राम राम भाई सारन है। कैसे हो? होप सब लोग बढ़िया होगे। आज तारीख है 15 जून और मैं आपको एक बढ़िया चीज़ सिखाने चाहता हूँ आज। आप देखो, साइड बेस मार्केट में भी ट्रेड ले सकते हो, खुद से भी आप ट्रेड ले सकते हो इसके बेसिस पे आप। तो मैं आपको जैसे बता देता हूँ, ये एक टेक्निक है, ट्रेंड बेस्ड फेबोनाची है ना, ट्रेंड बेस वाली। ये जो अपनी कैंडल जहाँ से चालू होती है ना, यहाँ पे लगाओ, इसका हाई तक लगाओ, और फिर जहाँ पे नीचे ये रीटेस्ट करने आया और वहाँ से ऊपर गया, वहाँ तक का लगा दो। कि देख लेना, मैं मार्केट की सुबह सुबह के बेसिस पे लगा रहा हूँ, है ना। आगे आप देखो इसका जादू। अब ये देखो, इसमें ना काफ़ी अलग अलग जोन होते हैं। सबसे मेन जोन होता है ये गोल्डन जोन। अब ये गोल्डन जोन किस काम आता है ये देखो, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ आई, यहाँ पे ये लगा दिया, यहीं लगा दिया हमने, है ना, यहाँ से चालू कर दिया हमने। मार्केट एक गोल्डन जोन में आई, गोल्डन जोन में आई, गोल्डन जोन के ऊपर। अब जैसे ही ऊपर कोई जाती है कैंडल गोल्डन जोन से, तो हम वहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। और टारगेट क्या रखते हैं हम, ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, ये तीसरा टारगेट है। मैं थोड़ा आपको जूम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सही सा दिखे। अब आपको थोड़ा सही दिख रहा होगा जूम करके। लगाना आपको आ गया, यहाँ से लगाना है, सेकंड नंबर का ये ऑप्शन है। तो चलो अपन देखते हैं। ये नीचे से लगाया, ऊपर जो इसका हाई था वहाँ से लेके फिर ये जो नीचे इसने लो किया वहाँ तक। अब ये देखो, ये मार्केट की सुबह सुबह 9:35 के आसपास का कैंडल है, 9:35 9:40 के आसपास का। अब उसके बेसिस पे हम पूरा दिन कैसे ट्रेड लेंगे, ये देखो, ये जोन बन गए हैं, है ना। अब ये देखो, गोल्डन जोन से ऊपर गया, ऊपर जाते ये देखो पहला टारगेट हो गया, ये दूसरा टारगेट हो गया, ये तीसरा टारगेट हो गया, और ये फाइनल टारगेट हो जाता है। ये ग्रे वाला जो होता है ना, ग्रे से जस्ट ऊपर वाली लाइन, ये हमारा फाइनल टारगेट होता है। अब आप देखो यहाँ पे, चलो ट्रेड नहीं ले पाए आप, है ना, ये छोड़ो, ये पहले टारगेट तक गया, दूसरे टारगेट तक गया, फिर ये वापस गोल्डन जोन तक आया, गोल्डन जोन को नीचे नहीं क्रॉस कर पाया, ये वापस आ गया। अब यहाँ पे हम फिर से एक ट्रेड ले लेते हैं। ये अभी तो मैं 5 मिनट की कैंडल पे दिखा रहा हूँ, आप 1 मिनट की कैंडल पे देख लेना इसको। और यहाँ से ट्रेड लेके, अब ये देखो 24,652 पे है ये, है ना। 50 लगा लो आप, है ना, इसको 50 पे है ये। तो इसका एस एल क्या होगा, 24,625। अब ये लगा लो 25-26 पॉइंट का आप एस एल लेके आप टारगेट 1 ले सकते हो, टारगेट 2 ले सकते हो, टारगेट 3 ले सकते हो, फाइनल टारगेट ये रख सकते हो आप। अब एक चीज़ देखो, एक गोल्डन जोन से ऊपर गया पहला टारगेट, दूसरे टारगेट के पास आके ये रिजेक्शन लेने लगा, फिर ये पहले टारगेट के पास वापस गया आया, फिर वापस ये ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये दूसरे टारगेट के तीसरे टारगेट के पास आया, ये तीसरे टारगेट के पास आया, फिर ये नीचे आया, फिर ये वापस इस जोन तक आया जो हमारा पहला टारगेट था। अब ये फिर वापस ऊपर ट्राई किया फाइनल टारगेट की साइड जाते हुए, लेकिन ये जा नहीं पाया। फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पे फिर इसने वापस कोशिश की थी, लेकिन सेलर्स थोड़े हावी हो गए, फिर ये नीचे आया, फिर ये गोल्डन जोन तक फिर आ गया। अभी गोल्डन जोन से आया, अभी गोल्डन जोन यहाँ तक, अगर यहाँ से नीचे जाता तो हम नीचे डाउन साइड का ट्रेड दे सकते थे, लेकिन अभी इसने नीचे ब्रेक नहीं किया है, ये गोल्डन जोन से ऊपर ही है। अब गोल्डन जोन से यहीं से सिर्फ आप एक और ट्रेड ले सकते थे। तो ये देखो, पहला टारगेट भी हिट हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, फाइनल की तरफ बढ़ रहा था, इतने मार्केट ख़त्म हो गई। मार्केट ख़त्म नहीं होती, शायद क्या पता अपना फाइनल टारगेट भी आ जाता। तो ये एक तरीका है, आप इसके बेसिस पे अपना ट्रेड ले सकते हो। बहुत इजी तरीका है, कोई मैथमेटिक्स नहीं, कोई एनालाइज नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, ये ट्रेंड फैब निकालना है, ये लगाना है। और ये भी मैं वापस लगा के दिखा देता हूँ आपको कैसे लगता है। इसको एक बार कट कर दूँ मैं, ये देखो, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखो, ये यहाँ से ये सेलेक्ट किया, और जो अपना जहाँ से मार्केट चालू हुई है या कोई भी बड़ी कैंडल जहाँ से चालू हुई है वो लेके सीधा सीधा अपना ये इसने हाई बनाया था उस टाइम का, है ना। और ये उसने नीचे का बेस बनाया हुआ था। अब इसको ये देखो, आप ऐसे कर लो, आ गया ना अपना गोल्डन जोन, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, और ये फाइनल टारगेट। जो ग्रे वाला पॉइंट होता है ये फाइनल टारगेट तक का होता है।
अब आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे आप ये देखो, अगर ये टारगेट भी आ जाता है, मान लो ये फाइनल टारगेट भी आ जाता है, तो आप ट्रेल कर सकते हो यहाँ तक के लिए। ये यहाँ तक का गैप एक पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी। अगर कल मार्केट यहाँ पे आसपास में खुलती है तो मैं जानता हूँ, वैसे तो नहीं खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी, क्योंकि वॉर सिचुएशन हो रही है। अगर आज वॉर का कुछ आ जाता है कि हाँ भाई वॉर रुक गई है, तो क्या पता यहीं आसपास में मार्केट खुल जाए। अगर आसपास में मार्केट खुल जाती है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक गैप पेंडिंग पड़ा है, तो ये गैप के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। 80-100 पॉइंट का गैप है, ये बहुत अच्छा है, आप यहाँ के लिए भी ट्रेड कर सकते हो। बाकी ये आप बैक टेस्ट करिए, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है। ये बड़ी कैंडल जो होती है वहाँ से हाई तक का लगाना है, फिर हाई तक का लगाने के बाद जो इसने तब तक का लो जो बना रखा है ना, वहाँ तक का लगा लो और फिर इसको चलने दो। गोल्डन जोन आपका डिमांड जोन हो जाएगा। अब ये गोल्डन जोन से ऊपर जाए, जो गोल्डन जोन से ऊपर वाली लाइन है ये आपका फर्स्ट टारगेट, उससे ऊपर वाली सेकंड टारगेट, ये आपका थर्ड टारगेट, और ये जो ग्रे एरिया है, ग्रे वाले से ऊपर वाली लाइन ये आ गई, ये आपकी फाइनल टारगेट। तो ये आपका एक स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है, बहुत अच्छा वर्क करती है, आपको दिखा दिया मैंने कैसे वर्क कर रही है। ये देखो, हाँ बाकी ये यहाँ से आप ट्रेड लेते हो तो इसका स्टॉप लॉस आप यहाँ तक लगा सकते हो। हाँ थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट ठीक है, इतना चलता है। ये मैंने आपको बताया है मेन चार्ट पे ट्रेड कैसे लेते हैं। बाकी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपना कॉल के चार्ट को लेके कैसे कॉल साइड का ट्रेड लें, पुट के चार्ट को देख के हम कैसे पुट साइड का ट्रेड लें। और तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप इसको बैक टेस्ट ज़रूर करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए।